यहाँ से ये मान के चलो कि हमारे कैंडिडेट दोनों ही बढ़िया वोट से जीतेंगे, क्योंकि इस गांव में हमारा कोई याद नहीं, हमारा 32 साल से आना जाना है। वार्ड नंबर 1 के गांव बाटली में अभी संयुक्त गठबंधन की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा के पश्चात हम लोग सवाल करते हैं सबसे पहले साथियों से कि जिला यमुनानगर के नगर निगम चुनाव में ये तीसरा मोर्चा अन्य राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ रहा है सर, उनकी मते की लकीरें बढ़ती जा रही है, जो आपको काफिला बढ़ता जा रहा है, इसको किस प्रकार देखते हैं नीरज सारण जी? देखिए, जो 2 तारीख को चुनाव होना है मेयर का और मेंबरों का, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी ने एक संयुक्त उम्मीदवार मेयर के लिए उतारा है। और बहुत पढ़ी लिखी हमारी एडवोकेट मधु चौधरी जो एक युवा है, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी लड़ाई लड़ती रही, उनको उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि प्रत्येक सर्व समाज के लोग, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, तो उनको अब की बार नया कुछ देखना है। और नया देखने के लिए मधु चौधरी को मेयर बनाने के लिए वो पक्का मन बना चुके हैं। और हमारे वार्ड नंबर 1 जहाँ से एक शुरू होता है, यहाँ से भी हमारा संयुक्त उम्मीदवार है, जो गठबंधन का उम्मीदवार है हमारे एसडीओ धर्मपाल जी, बड़े समाज सेवी हैं, नौकरी करके आए हैं, तो वो भी जीत की ओर अग्रसर हैं। और ऐसा लगता है कि भाई इनकी जमानतें जब्त होंगी कांग्रेस और बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने कुछ किया नहीं, कूड़े के ढेर लगे हैं, जगह जगह गंदगी है, नालियां अटी पड़ी हैं और कोई विकास नहीं है। तो अब की बार जनता इनको मुंह की खड़ाएगी। ब्रिजपाल जी, आपकी विधानसभा का गांव पड़ता है, यहाँ तो एक परिवारिक रिश्ता है लोगों के साथ के साथ। आप आए, आपकी यहाँ के गांव की बहनें भी पहुंची है, तो उनको बड़ा अपने इज्जत मान की उनकी। ये आपका अपना गांव है, अपना परिवार है आपका, इनकी इनसे किस प्रकार का लगाव आप समझ रहे हैं इस समय? यहाँ से ये मान के चलो कि हमारे कैंडिडेट दोनों ही बढ़िया वोट से जीतेंगे, क्योंकि इस गांव में हमारा कोई याद नहीं, हमारा 32 साल से आना जाना है। हर घर से हमें जानते हैं, हार जीत एक अलग है, चुनाव लड़ने एक अलग है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे से ज्यादा वोट यहाँ से दोनों कैंडिडेटों को पड़ेगी और यहाँ से जीत करके जाएंगे। हमारी उपस्थित है यहाँ से वार्ड नंबर 1 से संयुक्त मोर्चे के प्रत्याशी धर्मपाल इंजीनियर जी, आइए करते हैं बातचीत। तो सर, आज जनसभा में पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, सभी पार्टी के मोर्चे के सभी साथी उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार जो जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है, इसको लेकर किस प्रकार धन्यवाद करोगे अपने साथियों का और यहाँ के मतदाताओं का? यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरे साथी, मेरी बहनें और मेरे भाई, वो सारे आ नहीं पाए यहाँ, क्योंकि यहाँ एक शादी है, इसलिए जनसमूह ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि शादी है गाँव में, उसका ये कारण है। बाकी दूसरा क्या क्वेश्चन आपका? नंबर 1 पे रहे, अब भी नंबर 1 पे रहोगे? नंबर 1 पे है, वार्ड भी नंबर 1 और ये तो 3-4 दिन पहले प्रूव हो चुका कि मैं 1 नंबर पे चल रहा हूँ। मेरे तो वार्ड में सीएम साहब भी आ गए कंपेनी करने, एक वार्ड में सीएम साहब आ गए। और अब ये एनर्जी, ये ना डिमोरलाइज हो गए हैं बीजेपी वाले। रात इन्होंने क्या किया, अपने पोस्टर तो लगाए नहीं, जहां जहां मेरे लगे थे वो फाड़ दिए, शरारत कर रहे हैं। हाँ, तो ये डिमोरलाइज हो गए हैं। मेरा जन समूह देखते हुए हर गांव में मैं जा रहा हूँ, हर समाज में मेरे को जन समर्थन मिल रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये तजुर्बेकार है और ये काम करेगा। मैं गली गली जा रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, गलियां सड़ी पड़ी हैं, कोई भी देख सकता है जाके, और बदबू हो रही है गलियों में। तो हमने, अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ, तो मैंने सबसे पहले ये काम करना, तो लोगों की ये बदबू वाली गलियां हैं, इनको ठीक करना है, साफ सफाई का काम करना है। और ओवरऑल वैसे तो ये इलेक्शन है, जो ये सिर्फ गली गली बनाने का नहीं है, ये पार्षद का जो इलेक्शन है, ये गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक लिंक है। ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए इलेक्शन होता है। ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो जैसी लोगों की होती है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है कि लोगों को क्या चाहिए, मकान चाहिए, गली चाहिए, सड़क चाहिए। ये सारे काम नगर पालिका के होते हैं, गांव में पंचायत के होते हैं। मैं यहाँ से जीत के ये सारे काम करूंगा, और मेरे को पता है सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे काम कराए जाते हैं। मेरे को यही उम्मीद है, यहाँ के लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिन्होंने सुन चुके हैं या सुनेंगे, मेरे को जरूर वोट दें। हमारी बेटिया एडवोकेट मधु चौधरी, जो मेरे पद की प्रत्याशी है, हर जनसभा में जनता भी इनके नारे मारकर इनका स्वागत करती है, इनका हौसला बढ़ाती है। बेटे, जिस प्रकार किस्मत के धनी हो आप, ठीक है, घर बैठे टिकट मिल गया, घर बैठे जनता, घर बैठे बड़े नेता मिल गए आपको, तो ये सौभाग्य की बात है। इसको कैसे लेते हैं बेटे आप? सबसे पहले तो मैं भामनी जी आपका नमस्कार करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जो मेरी आवाज़ को उठाया है, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और दूसरा शुक्रिया अदा मैं अपने छत्तीस बिरादरी का, पूरे जिले वासियों का करती हूँ कि इन्होंने मुझे जो है मेरे संघर्ष को 10 साल से देखा कि मैं लगातार सड़कों पर छत्तीस बिरादरी की लड़ाई लड़ रही हूँ। जिसका किसी ने साथ नहीं दिया, उसका छत्तीस बिरादरी ने साथ दिया।
इन तीनों कैंडिडेटों में आप प्रथम कैसे मानते हैं अपने आप को? एक कुशल वक्ता के तौर पे, एक एक्टिविटी के तौर पर, एक समाजसेवी के तौर पर, वो आप जनता से जुड़े, वो शायद जनता से जुड़े हुए प्रत्याशी नहीं है, इसको कैसे देखते हैं बेटे आप? इसको तो मैं इसलिए देखती हूँ कि देखो आपको पता है कि भाजपा ने सिर्फ चेहरे बदले हैं, 10 साल से उनका कार्यकाल देख ही लिया। और बात करते हैं उनके प्रत्याशी की, उनका प्रत्याशी ना तो यहाँ से है और कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से नहीं है। जैसे कि एक घर में अपना घर का एक मुखिया होता है, उसको पता है कि मैंने नमक के साथ खानी है, ये चटनी के साथ खानी है, लेकिन बाहर का आके कैसे बता सकता है? मेरा ये परिवार है, यमुनानगर के बीच की मैं बेटी हूँ, यहीं पे मेरी शादी हुई है और यहीं पे मेरा जन्मभूमि है, तो मुझे पता है कि मेरे परिवार को क्या-क्या समस्याएं हैं और उस समस्या का समाधान मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि 10 साल से मैं लगातार जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ। बेटे आपकी बस में सवारियां बढ़ती जा रही है, बस बढ़ती जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जनता का समूह देखकर। जैसे ये मेरी आंटी जी वहां से आए हैं और ये जाट बिरादरी से हैं, इन्होंने कहा कि बेटी आपके साथ अगर ये कोई नहीं है तो 36 बिरादरी और मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो जन से लाभ आपने देख ही लिया है कि बाबा साहिब कहा करते थे कि अकेले चले थे और कारवा बनता चला गया। अब इन लोगों की जो है नाक में दम आ चुका है। आप मानते हैं कि जनशक्ति जीत रही है, धनशक्ति हार रही है? बिल्कुल मानती हैं जी। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे की शक्ति है, मैं कहती हूँ मेरे पास जनशक्ति है। और मैं अपने जिले वासियों से आपकी बेटी होने के नाते, आप सबकी 36 बिरादरी की बहन होने के नाते हाथ जोड़कर आप सबसे अपील करती हूँ कि मुझे भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजें। सिर्फ आप मुझे वहाँ पर भेजें, उस तरीके से देखिए कि मैं आप लोगों की लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर निगम तक कैसे आप लोगों की लड़ाई लड़ती हूँ। कितने कार्यक्रम आपके बड़े कार्यक्रम, आप तो रात तक लगे रहते हैं आप? बिल्कुल, ये तो 36 बिरादरी का वो है, इन्होंने मुझे अग्रसर किया कि आपका जो संघर्ष है, जो एक बेटी का मान सम्मान है, उसको देखते हुए इन्होंने इतने कार्यक्रम जो ये रखे हुए हैं, ये मेरे मान सम्मान को, क्योंकि इससे मुझे देखकर और भी बेटियां और भी बहुएं जो है आगे आएंगी। इन्होंने मेरे संघर्ष को देखा और लगातार जो है ये प्रोग्राम की एक लड़ी सी चलती जा रही है। बेटे बस का कौन से नंबर में बस है आपकी? बैलेट नंबर 3 है, बस का चुनाव निशान है और यहाँ से धर्मपाल जी बड़े भाई जी हैं, इनका साइकिल का निशान है। इनको भारी मतों से जिताकर भेजे और आपको पता है समाज सेवी भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत अच्छे रहे हैं, तो इनको भारी मतों से जिताएं और मुझे भी बीजेपी ने अपनी बेटी को बहुत बड़ा नगर निगम धोखा में किया भेजने का इनके साथ। कार्य करें। जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बनना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन बनाया गया उधर साइड में बनाया गया और कुरड़ी है जो उनसे सारे यमुनानगर का गंद इनके सामने गिर दिया गया। तो इनका तो वैसे भी धर्म बनता है, सफाई करो बस। सफाई करो। ठीक है। वैसे भी सफाई करो और वैसे भी सफाई करो। ठीक है।